Hi everyone, myself Dr. Aruj and I welcome you all on Pharmacy Made Easy channel on behalf of Hatija Institute of Medical Sciences। हमारा आज का टॉपिक फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 है जो कि ड्रग है। सबसे पहले अगर हम ड्रग की डेफिनेशन देखें, अगर हम ड्रग को डिफ़ाइन करें अकॉर्डिंग टू एंसल, एंसल एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ड्रग की डेफिनेशन दी है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि डायग्नोसिस मतलब तशख़ीस में इस्तेमाल हो, मींस लैब टेस्ट में इस्तेमाल हो। मेडिटेशन, दर्द में कमी, जैसे हम पेन किलर्स यूज़ कर लेते हैं किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने से पहले, लाइक किसी को दर्द हो रहा है कमर में, जॉइंट्स में, बजाय हम देखें कि प्रॉपरली क्या इसका पैटर्न है ट्रीटमेंट का, हम पेन किलर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज शुरू होना, क्योर का मतलब है मुकम्मल इलाज, प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी से बचाने के लिए हम वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एंसल, वैक्सीन्स, लैब टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स, पेन किलर्स, ट्रीटमेंट के स्टार्ट से लेके एंड तक यूज़ होने वाली टैबलेट्स, सबको हम ड्रग कंसिडर करते हैं इन कंपैरिजन विद ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, कि इंसानों में भी बीमारी को कंट्रोल करती हैं और दूसरे जानवरों में भी, जिसे हम वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उसको भी हम ड्रग ही कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास ड्रग की क्लासिफिकेशन ये है कि ड्रग 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ड्रग की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके बाद अगर हम ड्रग को क्लासीफाई करें, हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं 2 तरीक़ों से, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड सेल। सेल का मतलब है बेचना। लाइक आप एक फार्मेसी पे गए हैं, ठीक है, आपने वर्बली लाइक बोल के कहा है कि मुझे पैनाडोल दे दें, मुझे एस्प्रिन दे दें, ठीक है, तो वो आपको वो मेडिसिन दे रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब वो डॉक्टर की पर्ची आपसे नहीं कह रहे कि आप हमें दिखाएं। तो वो हमारे पास होती हैं OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। एज़ कंपैरिजन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो हैं जो आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास एक रिटन प्रिस्क्रिप्शन होगी डॉक्टर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हम 2 तरह से इनको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ सोर्स, कि कहाँ से हासिल किया है, सेकंड इज़ सेल, सोर्स और सेल। अभी हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन सेल की बेसिस पे कि लाइक दवाइयाँ बेची कैसे जाती हैं। आप वर्बली बोल के मेडिसिन ले सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन दिखा के मेडिसिन लेते हो। 2 तरह से क्लासिफिकेशन है, ओवर द काउंटर मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी तभी वो मेडिसिन आपको मिलेगी। अब हमने जस्ट हेडिंग देख ली OTC एंड प्रिस्क्राइबर। मैंने आपको बताया कि OTC के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए और वेयर एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब अगर हम बात करें OTC की, ओवर द सेल ड्रग्स जो हैं, ओवर द काउंटर जो हमें मिल रही हैं, OTC वो ग्रुप ऑफ क्लास है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन, जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। अब एग्जांपल, मल्टीविटामिन्स, एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लैक्सेटिव्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट हम विद डायग्राम इनको देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स क्या हैं, एनसिड्स क्या हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन्स ये होते हैं कि ये ताकत की मेडिसिन होती हैं। अब लाइक अगर किसी की एज 20 क्रॉस है, 25 क्रॉस है, तो हम नॉर्मली डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो फूड इनटेक ले रहे हैं उसमें ये सारे मिनरल्स, विटामिन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है। तो मल्टीविटामिन्स हम ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स की रेंज है, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। लाइक ऑक्सीटोल जो न्यूट्रा फैक्टर्स के मल्टीविटामिन्स हैं, प्रॉपर वुमेंस की तरफ हैं। ठीक है, इसके अलावा सेप्रेक्सी आप यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रम यूज़ कर सकते हैं, सिरप्स के फॉर्म में होता है, मल्टी वैक्स सिरप्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीविटामिन कैटेगरीज। उसके बाद एस्प्रिन जो है वो ब्लड थिनर है। पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक है, बुखार को ट्रीट करती है। लैक्सेटिव्स हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब मल्टीविटामिन्स की एग्जांपल मेंशन है सेंट्रम एंड सेप्रेक्सी टैबलेट्स। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन क्या, लाइक आप किस रेंज तक अफोर्ड कर सकते हैं। सेंट्रम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं बिकॉज इनकी प्राइस जो है वो थोड़ी इकोनॉमिक है। उसके अलावा आप सेप्रेक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगी, साथ साथ ब्लड थिनर का काम करते हैं। तो एस्प्रिन क्या करता है, हाई BP को कंट्रोल करता है। सर के दर्द के लिए भी इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ब्लड का फ्लो बैलेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्सेटिव्स जो कि कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। डुपहेलिक्स या डुप्लोकैक्स की फॉर्म में आते हैं। हमारे पास ये टैबलेट्स होती हैं और आपने ये टैबलेट लेनी है प्रॉपर आपके पास। अगर आप
इसको यूज़ करेंगे ना मॉर्निंग में, तो इवनिंग तक इनका इफेक्ट आपको मिलेगा। तो आपने इसको नाइट टाइम में लेना है, नीम गर्म पानी के साथ लेते हैं, 2 टैबलेट्स लेते हैं, फिर ये अपना इफेक्ट देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये हैं कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि गरीब मुल्क हैं उसमें हम OTC ये ले सकते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। देन हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, वो ड्रग्स जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़पीन्स, बारबिटूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो हम 1 बाय 1 ईच कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये OTC अवेलेबल है, लेकिन इनका यूज़ हमेशा सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी, आपकी बॉडी और बैक्टीरिया जो है फिर इससे किल नहीं होगा। देन हमारे पास आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है कि ये हमारे पास हार्मोन्स की तरह काम करते हैं और बॉडी मास को बिल्ड करते हैं, और कुछ जो है जिम जाने वाले लोग भी इसको लेते हैं, बट इसका यूज़ प्रॉन्स एंड कॉन्स मतलब फ़ायदे और नुकसान को देख के करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोडाइज़पीन्स एंड बारबिटूरेट्स। ये हमारे पास अगर इंसोम्निया लाइक नींद नहीं आ रही, एंजाइटी है या स्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अलाउ नहीं है, क्योंकि इसकी डोज अगर वेरी करेगी तो साइड इफ़ेक्ट होता है। अब इसके अलावा अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। जो एग्जांपल्स हमने सेल में पढ़ी हैं उसमें भी एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक्स रहते हैं, वो हम प्रॉपर लेक्चर की फॉर्म में स्टडी करेंगे। इसके बाद एंटी डायबिटिक का एक प्रॉपर लेक्चर होगा जिसमें डायबिटीज़ की कॉजेज़, टाइप्स और इसके कंट्रोल, हम डेली लाइफ में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने फूड और डाइट को चेंज करके, वो भी उसमें मेंशन होगा। अब हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है कि किन ज़राए से दवाई बन रही है। अगर हम बात करें 3 सोर्सेज हैं हमारे पास MCQs के लिए, आपको पता हो कि 3 सोर्सेज हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं। 3 तरह के सोर्सेज से, नेचुरल मतलब कुदरती, प्रॉपर हमें कुदरत ने प्रोवाइड की हुई है। सेमी सिंथेटिक, हाफ कुदरती और हाफ आपने लैब का यूज़ करना है। सिंथेटिक मतलब प्रॉपरली आपकी जो सारा पाउडर है वो लैब में ही प्रिपेयर होगा। अब नेचुरल सोर्सेज हमारे पास आता है प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोबियल्स एंड मिनरल्स। प्लांट का मतलब है पौधे, साथ ही हम पौधों की एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एग्जांपल में मेंशन है। रिजरपाइन जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। रोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट का नाम है, उससे ऑप्टेन है। MCQs के लिए दवाई का नाम साथ ही प्लांट का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। देन सिनामोन एल्डिहाइड हमारे पास ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। एज अ रिज़ल्ट ये शुगर के डिसीज़ में यूज़ हो रही है। मतलब आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सर्टेन डिसीज़ लाइक दिल के मसाइल नहीं होंगे, उसके साथ साथ शुगर का मसला भी नहीं होगा। डिजॉक्सिन जो है डिजिटालिस लेनाटा प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, और ये हमारे पास हार्ट की डिसीज़ में यूज़ हो रहा है कि हार्ट फेलियर को कंट्रोल करता है, दिल के धड़कने की सलाहियत को इम्प्रूव करके। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज के, जानवरों से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। इंसान और जानवरों की फंक्शनिंग जो है वो कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक है, तो हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। अब हम एनिमल्स की इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं। सेक्स हार्मोन्स अगर इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही तो उसके लिए यूज़ होते हैं। थायरॉक्सिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करते हैं, और वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन करती हैं किसी भी ऐसी बीमारी से जो आपकी बॉडी में नेक्स्ट लेवल पे भी होनी है। वैक्सीन्स का भी एक प्रॉपर लेक्चर होगा, वो आपने एक दफ़ा लाजमी, एनिमेशन है वो आपने गो थ्रू करनी है। माइक्रोबियल सोर्सेज में माइक्रोब से बनती हैं एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन एंड वैक्सीन्स। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि नाम से पता चल रहा है एनिमल्स तो लाइक एनिमल से ही ऑब्टेन होगा। उसके बाद हमारे पास मिनरल सोर्सेज है, मतलब मादनियात से क्या क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। जिंक और आयोडीन, ठीक है, ये आपकी बोन्स, टीथ एंड हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आयोडीन जो है वो गट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेमी सिंथेटिक ड्रग हाफ लैब में होगी और हाफ जो है वो नेचुरल सोर्सेज से बनेगी। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, थ्रॉट और UTI के इन्फेक्शन में यूज़ होती है। सेफिजाइम को सेप्रेक्स के नाम से सेल किया जाता है, ओटाइटिस में यूज़ होती है, ठीक है, और इसके अलावा UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन जो है ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, रिस्पायरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब सिंथेटिक ड्रग्स ये टोटली लैब में सिंथेसाइज हैं। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सल्फोनामाइड्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सल्फोनामाइड्स जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, एस्प्रिन ब्लड थिनर है, और पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक है, लाइक फीवर को रिड्यूस करती है। अब जो हमने पीछे प्रीवियस जहाँ तक पढ़ा है वो क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 में से मस्ट आएगा अकॉर्डिंग टू NTS पेपर पैटर्न। अब ये जो हम देख रहे हैं जेनेरिक ब्रांड क्या होता है, ये मैं आपको एक शॉर्ट
वीडियो में भी समझाऊंगी। जेनेरिक का मतलब है कि जो मेडिसिन है ना उसके अंदर असल में फार्मूला कौन सा है, फार्मूले की बेस पे जेनेरिक होती है। लाइक आप जितनी भी डायबिटीज़ की मेडिसिन है ना आप उनको पढ़ेंगे, मोस्टली सब में एक चीज़ कॉमन होगी, इनमें मेटफॉर्मिन होता है। ठीक है, तो ये क्या असल काम जो है वो मेटफॉर्मिन का है। आप मेटफॉर्मिन के फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड बना रहे हो। लाइक एग्जांपल है क्लॉथिंग ब्रांड, कपड़े का ब्रांड है, सब कपड़ा यूज़ करें बट नाम अलग अलग है, क्वालिटी का फ़र्क है, डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, ठीक है, तो ब्रांड्स क्या है सेपरेट हो गए हैं। इसी तरह मेडिसिन में क्या होता है कि जो एक प्रॉपर एक्टिव है वो सेम रहता है, साइड के आप एक्सिपिएंट्स या फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हो तो डिफरेंट ब्रांड बन जाते हैं। अब जो जेनेरिक नेम है ये साइंटिफिक बेसिस पे दिया जाता है, ये किसी भी दवाई का ऑफिशियल नेम है। लाइक पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिपोफ्लॉक्सासिन, ये हमारे पास जेनेरिक है। और ब्रांड में हमारे पास आती हैं मेडिसिन, जो बंदा खुद बना रहा है वो अपना नाम ब्रांड का लिखेगा। ये एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं, ये ब्रांड नेम्स हैं। ये आपको MCQs के लिए क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम सर्टेन ड्रग्स देखते हैं, कुछ ब्रांड जो होते हैं वो मशहूर होंगे और कुछ ब्रांड जो हैं वो मशहूर नहीं होंगे।